लकी जब अपने बंगले से घूमते हुए समंदर के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर ढेर सारी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही थीं। उन्हें उस खेल में काफी मजा आ रहा था और लकी को भी उन्हें खेलते हुए देखने में काफी अच्छा लग रहा था। उन लड़कियों का खेल जब खत्म हुआ तो वो लोग आराम करने के लिए आईं। लकी को बातों ही बातों में ये मालूम हुआ कि उन सभी को उसके छोटे भाई ने यहाँ बुलाया था, लेकिन लकी को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आ रहा था। तभी एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने कहा, मुझे लगता है ना कि वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा है। ऐसा मालूम हुआ है कि उसके बड़े भाई को काफी चोट आई है और वो काफी सीरियस भी है, इसलिए वो अपने भाई से हो सकता है मिलने और इसी बहाने हमारे साथ। इसके आगे कहने से पहले ही वो रुक गई। जब बाकी की लड़कियों ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मानो उनके कानों में रस खुल गया। उस लड़के का कोई बड़ा भाई भी था, उसने तो कभी उन्हें बताया नहीं। जैसे ही उन्होंने बड़े भाई का नाम सुना, उन सबको एक साथ लगा कि अग्रवाल परिवार का हिस्सा होने का उनके लिए एक और दरवाजा खुल गया था। अच्छा, तो इसलिए वो यहाँ आ रहा है। मुझे तो लगता है ना कि वो जितना हैंडसम है उसका बड़ा भाई भी उतना ही हैंडसम होगा। अरे हमें छोटा भाई टाइम नहीं दे रहा तो क्या हुआ, हम उसके बड़े भाई से उसका टाइम ले लेंगे। मुझे तो उसके बड़े भाई से मिलना है, अभी के अभी मिलना है मुझे। अगर वो और उसका बड़ा भाई दोनों ने ही मुझे पसंद कर लिया तो मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। मैं तो उन दोनों से ही शादी करने के लिए हाँ कर दूंगी और फिर बारी बारी से दो दिन उन दोनों के साथ बिता लिया करूंगी। अरे बड़े भाई गले लग जा, एक लड़की ने कहा और अपने पास में लेटी हुई लड़की को जोर से गले लगा लिया। उसने उसे इतनी जोर से उससे बाहों में भरा कि उस लड़की का दम ही निकल गया। यह दृश्य देखते ही लकी ने अपना गला साफ कर लिया। उन सब लड़कियों की बातें सुनकर तो लकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस ही अटक गई। फिर जब उस लड़की को उसने दूसरी लड़की से गले मिलते हुए देखा तो लकी को लगा कि अगर वो उससे ऐसे गले मिलती तो शायद लकी का दम घुट जाता। इसलिए लकी ने अपनी छाती को ठोका और फिर गहरी सांस ले ली। वो सभी लड़कियां काफी खुले दिमाग और खुले विचार वाली नजर आ रही थी। उनकी बातें सुनकर तो लकी को ऐसा लग रहा था कि वो उसे जान से भी मार सकती थी। इधर जैसे ही लकी को खांसी आई, उसने थोड़ी सी आवाज की। उसकी आवाज सुनकर सभी लड़कियों का ध्यान लकी के ऊपर चला गया। वो सभी उन दोनों लड़कों के बारे में बात करने में इतना ज्यादा खो गई थी कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था कि एक फटीचर आदमी उनके पास बैठकर उन्हें ऐसे घूर रहा था। जैसे ही उनकी नजर फटे हाल लकी के ऊपर गई, वो सभी एक साथ चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, निकलो यहां से। देखो कैसे घूर कर देख रहा है, बेशरम बदतमीज, शर्म नहीं आती, लुच्चा कहीं का, निकल यहां से वरना मुंह तोड़ दूंगी। एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने लकी को एक मुक्का दिखाते हुए कहा और दूसरी लड़की उसकी ओर बढ़ने लगी। लकी जहां था वहीं पर बैठा रहा और उसने किसी को कुछ नहीं कहा। इतनी सुंदर लड़कियां देख लेने के बाद उसके पास कहने के लिए और कुछ बचा भी नहीं था। और फिर वो जिस तरह से उसे गले लगाने के सपने देख रही थी, उसके बाद तो लकी उनके आगे हाथ ही जोड़ लेना चाहता था। चला जाए यहाँ से और आज के बाद ना आसपास कहीं नजर भी मत आना। लकी ने उनकी बात सुनी और अपनी नजर थोड़ी नीचे कर ली। ऐसा नहीं था कि उनसे वो डर गया था, बस बात सिर्फ इतनी थी कि वो उन्हें ना तो कुछ समझाना चाहता था और ना ही उनसे कुछ कहना चाहता था। अगर उन लड़कियों को पता चलता कि लकी असल में कौन था तो वो सारी की सारी एक झटके में ही उसके ऊपर कूद पड़ती और उसका वॉलीबॉल बना देती। लकी ने अपना सिर हिलाया और अपनी छड़ी के सहारे खड़ा होकर वहां से निकलने लगा। जैसे ही लकी वहां से गुजर रहा था तभी उसके पास से एक और सुंदर सी लड़की निकली। उसकी खुशबू उसके जिस्म से भी ज्यादा खूबसूरत थी और वो जैसे ही लकी की नाक में पड़ी वो अपनी सुध बुध खो बैठा। वहां पर लकी ने जितनी भी लड़कियां अभी तक देखी थी उन सब में ये लड़की सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत थी। इस लड़की का उन बाकी लड़कियों से कोई मुकाबला ही नहीं था। वो सभी तो लड़की थी, लेकिन ये संगमरमर का ताज महल जिसे खुद शाहजहां ने बनवाया हो। लकी उसे देखकर लड़खड़ा गया और उसके हाथ से उसकी छड़ी नीचे गिर गई। इधर छड़ी के नीचे गिर जाने की वजह से लड़की का ध्यान भी लकी के ऊपर चला गया और उसने उसे देखते हुए कहा, अरे फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे इतने पास से देखा? तुझे मालूम है कितने लोग मुझे इतने पास से देखने के सपने देखते हैं? तेरी तो निकल पड़ी यार, उस लड़की ने कहा और इतने में वो नीचे गिर गई। वो इतना ज्यादा गुरूर में थी कि उसका ध्यान लकी की गिरी हुई छड़ी की तरफ गया ही नहीं और वो उससे सीधे टकरा कर नीचे गिर गई। अरे मैडम,
वो तो अच्छा हुआ कि लकी ने सही वक्त पर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसकी कमर को संभाल लिया, वरना वो तो अभी तक रेत का स्वाद ले चुकी होती। लेकिन लकी के शरीर में अभी भी इतनी जान नहीं थी कि अपने साथ साथ वो उस लड़की के शरीर को संभाल सके। इसलिए जैसे ही उसने उस लड़की के कमर में हाथ डाला, उसके पैरों का बैलेंस बिगड़ा और वो लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की के मुंह से चीख निकली और उसकी कमर में एक झटका आ गया। बदतमीज! उस लड़की ने लकी के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा और उसे धक्का देकर अपने ऊपर से हटा दिया। फिर वो तुरंत खड़ी हुई और अपना बदन साफ करके अपने कपड़े ठीक करने लगी। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं अग्रवाल परिवार के छोटे बेटी की एकमात्र गर्लफ्रेंड हूं। अब तू फंसेगा, अब तो तू गया। उस लड़की ने लकी की ओर उंगली उठाते हुए कहा और फिर उसके सामने देखकर जोर से चिल्लाने लगी। बाकी लड़कियां भी उसे इस तरह से देखकर उसकी ओर भागते हुए आने लगी और उन्होंने उस लड़की के शरीर को साफ किया। जब उस लड़की ने सुना कि वो उस लड़की की गर्लफ्रेंड मोहिनी थी, तो सब लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराने लगी। तूने मुझे टच करने की कोशिश की है ना? अब तू देख तुझे कितनी बड़ी सजा मिलती है। तेरे हाथ ना बहुत ज्यादा चलते हैं ना, देखना भी थोड़ी देर में ना मैं। मोहिनी ने कहा और जोर से हाँफने लगी। गिर जाने की वजह से वो पहले ही घबरा गई थी और इतनी बड़ी धमकी देने से पहले एक बार खुद भी डर गई थी। उसे मालूम नहीं था कि लकी कौन था, लेकिन बाकी की लड़कियां जो कि उसकी हिम्मत देख रही थी, उन्होंने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ ये फटीचर एक नंबर का बेशर्म आदमी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहिनी को छूने की? तुझे क्या अभी से मरना है? जीने का शौक नहीं है तो बता दे, सामने समंदर है, हम अभी डुबा देते हैं। हाँ और मोहिनी इसने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सब लोगों के साथ भी बदतमीजी की है। बैठे बैठे घूर रहा था, मेरा तो मन कर रहा था ना कि मैं इसकी आंखें ही फोड़ दूं। हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे ऐसे घूर कर देख रहा था मैं, इसकी तो टांगे ही तोड़ देनी चाहिए। सभी लड़कियां मोहिनी को चढ़ाने में व्यस्त हो गईं और बड़ी बात यह थी कि मोहिनी उन सभी की बातों को सुनकर चढ़ भी रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने के इर्द गिर्द बांधे और फिर बोली, ठीक है मैं अभी आइलैंड पर से लोगों को बुलवाती हूँ। हम इस गुंडे से ना उनकी शिकायत करेंगे। आखिर हम में से कोई तो उसकी बीवी बनेगी। जो उसकी बीवी बनेगी वो इस आइलैंड की मालकिन हो जाएगी और मालकिन की बात तो नौकर को सुननी पड़ेगी ना। देखना वो तेरा क्या हाल करेंगे, मार मार कर तेरी हड्डियों को रेत से भी बारीक कर देंगे। वो सभी इस आइलैंड के मालकिन होने का ख्वाब देख रही थी, जिसका लकी पहले से ही मालिक था, लेकिन उसके कपड़े की वजह से वो उसे नौकर समझ रही थी। लकी उनसे कुछ नहीं कहना चाहता था। वो जो समझ रही थी लकी उन्हें वही समझने देना चाहता था। इसलिए उसने नीचे गिरी हुई अपनी छड़ी उठाई और फिर उन सभी लड़कियों की ओर देखने लगा। उसने देखा कि उन सभी की जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चलती थी। वैसे लकी उन सब के साथ कुछ करना नहीं चाहता था और मोहिनी के ऐसे गिर जाने का उसके दिल को मलाल भी था, लेकिन उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि ये लड़कियां उसकी बात को सुनने के लिए राजी ही नहीं थी और वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो सब मिलकर उसे जिंदा खा जाती। इससे पहले कि लकी वहां से निकल पाता, मोहिनी ने अपना हैंडबैग में से अपना फोन निकाला और उस आदमी को फोन मिलाने लगी जो उसे इस आइलैंड पर लेकर आया था। वो लकी को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। लड़कियों, तुम सबके पतिदेव यहां पधार चुके हैं। जैसे ही मोहिनी का फोन लगने वाला था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। मोहिनी और बाकी की लड़कियों ने जब उस लड़के की आवाज सुनी तो उसकी आंखों का गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया और सभी आश्चर्य भरी नजरों से उस आदमी को देखने लगी। अचानक से उनके चेहरे से खुशी का नूर टपकने लगा था। वो शख्स उनके सामने खड़ा था जिसका कब से इंतजार था। निशांत सर! सारी लड़कियां एक साथ चिल्लाईं और अपनी अपनी जगह खड़ी खड़ी उछलने लगी। निशांत को देखते ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन सब की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई हो। अब उनमें से किसी को भी लकी जैसे फटीचर की कोई परवाह नहीं थी। एक एक कर उन सब ने लकी को अलग किया और निशांत की ओर भागने लगी। लकी ने देखा कि अब उसे अपनी आंखों के आगे खाली कुर्सियां नजर आ रही थीं। लकी ने पीछे घूमकर देखा तो पाया निशांत वहीं खड़ा था। उसने एक काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था और साथ ही फूलों की प्रिंट वाली शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। जैसे ही उसने सभी लड़कियों को देखा, उसने अपने दोनों हाथ एक साथ खोल लिए और पूरा मुंह खोलकर मुस्कुराने लगा। सारी लड़कियों के उसकी बाहों का खुलना स्वर्ग के द्वार के खुलने जैसा था और वो सभी उसकी बाहों में समा गई। अचानक से निशांत के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया था और उसे कसकर गले लगा लिया।
निशांत को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद दरवाजा था या वो किसी दरवाजे के अंदर था। निशांत ने जब सांस लेने के लिए अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकाला तो लड़कियों ने उसे भी नहीं छोड़ा और वो उसे पागलों की तरह चेहरे पर चूमने लगी। ठीक है, हो गया, बस करो। निशांत ने अपने चेहरे को उन लड़कियों की होठों की गिरफ्त से छुड़वाते हुए कहा और उसके दोनों हाथ जो अभी तक उनकी पतली और नाजुक कमरों में कसे हुए थे, अब निशांत उन्हीं हाथों से उन्हें दूर करना शुरू कर चुका था। उसके पूरे चेहरे पर अलग अलग रंग की लिपस्टिक के दाग लग गए थे और उसके चेहरे और उसकी शर्ट में अब कोई अंतर नहीं रह गया था। जब ये सब हो रहा था तब अचानक से किसी के जोर से खांसने की आवाज आई। सब लड़कियां एक सेकंड के लिए शांत हो गई और उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि मोहिनी पीछे खड़ी होकर अपने हाथ बांधे खांस रही थी। सभी लड़कियां उसका इशारा समझ गई और वो एक सेकंड के अंदर ही निशांत से दूर हो गई। देखो मोहिनी कितनी अच्छी है, तुम्हारी तरह ऐसी भूखी नहीं है जो बस चढ़े जा रही है। तुम्हारा बस चलता तो तुम लोग तो मेरी हड्डियां तक खा जाते। निशांत ने अपने चेहरे पर से उन लड़कियों की लार को साफ किया और फिर सामने खड़ी मोहिनी की ओर देखने लगा। मोहिनी अपनी तारीफ सुनने के बाद शर्माते हुए उसकी ओर आगे बढ़ी और उसके सामने जाकर उसे शर्माते हुए देखने लगी। फिर उसने निशांत के गालों को अपने हाथों में पकड़ा और उसके होंठों को चूम लिया। निशांत को उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो तो सोच रहा था कि मोहिनी शालीन है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर से अगर किसी ने उसे चूमा था तो वो मोहिनी थी। निशांत ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उससे अलग करते हुए कहा, निशांत तुम आ गए। देखो ना, जब तुम यहाँ नहीं थे ना तो अभी एक फटीचर सा आदमी मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। मोहिनी ने इतना भर कहा और फिर रोने का नाटक करते हुए लकी की ओर देखने लगी। फिर उसने अपनी नाजुक सी उंगली उठाई और लकी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो, वो है वो आदमी जिसने अभी मुझे परेशान किया था। उसने ना मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे नीचे गिरा दिया और खुद मेरे ऊपर गिर गया। निशांत तुम इस आदमी को सबक सिखाओ। हाँ निशांत, इसने ना सिर्फ मोहिनी को परेशान किया बल्कि हम सबको भी घूर घूर कर देखे जा रहा था। हम यहाँ आराम से खेल रहे थे तब ये हम पर ना गंदी नजर लगाए हुआ था। बाकी लड़कियों ने भी निशांत को उकसाते हुए कहा। निशांत को गुस्सा आ गया और उसने लकी को दूर से ही घूरते हुए कहा, लगता है इसको जिंदा नहीं रहना, वरना निशांत की बंदियों को कोई हाथ लगा ले, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। रुको, मैं इसे देखता हूं। कहते हुए निशांत लकी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था उसे लग रहा था कि वो कोई जाना पहचाना सा आदमी था। वो सभी लड़कियां जो निशांत को लकी की ओर जाते हुए देख रही थी